हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज आप लोग सीखने वाले हैं एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग कैसे करें। मैं कह दूं कि आप 2 मिनट में सीख जाओगे। जी हाँ, बिल्कुल सीख जाओगे। इसके लिए आपको 2 रूल्स तैयार रखना है। कैसे? आपको एज सून एज दिखाई देगा, उसको हटा करके नो सूनर जोड़ देना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा बच्चों 2 सेंटेंस होगा उसमें जो पहला सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बना दो। यानी उसमें यदि मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप प्रश्नवाचक बना दो। लगा भी है फिर भी उसको आप प्रश्नवाचक बना दो। बस ये 2 काम कर दो, आपका क्लियर। ठीक, आप सबको पता है कि देन जो होगा वो 2 सेंटेंस के बीच में लगाएंगे, है ना। तो देन को अपन को जैसे कामा लगा रहेगा, उस कामा को हटाओ और देन लगाकर क्या कर दो, दूसरे सेंटेंस को आप लोग लिख दो। 2 सेंटेंस होंगे, ध्यान रखिएगा। पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में बनाना है और दूसरे सेंटेंस में कोई छेड़खानी नहीं करना है, बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख देना है। देन लगाओ, कामा हटाओ, देन लगाओ, दूसरे सेंटेंस को लिख दो। चलिए एग्जाम्पल में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे यहां पर देखो बच्चों, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज, फिर यहां पे कामा है, द टेलीफोन रिंग, है ना। रिंग मतलब बजा। तो यहां पर एज सून एज को हटाया, नो सूनर लगा दिया। ठीक है, एज सून एज को हटाया, नो सूनर लगा दिया। अब ये पहला सेंटेंस है बच्चों, क्लोज्ड। जब यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का मतलब ये है पास्ट टेंस। कौन से टेंस का? पास्ट इंडिफिनिट का। पास्ट इंडिफिनिट का, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट का है बच्चों। पास्ट इंडिफिनिट में ये आपका साधारण वाक्य है, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो डिड लगता है। तो यहां पर जब इसको अपन प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही देख लेना। डिड पहले लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा, ही हो जाएगा, फिर बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हिज आईज, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि डिड ही क्लोज हिज आईज। सर एस कहां गया, या सॉरी एस नहीं, ईडी कहां गया। तो देखो वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, तो जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो अपन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, टेंस आना चाहिए, है ना। तो हो गया नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आईज, फिर देन लगाकर बच्चों दूसरे सेंटेंस को हूबहू लिख दो, कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। एज सून एज की जगह नो सूनर लगाओ। आई मेट, मीट मेट मेट, मीट मीन्स मिलना। तो बच्चों यहां पर फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में ही लगता है साधारण वाक्य में। इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डिड आई मीट हो जाएगा। यहां पे मीट यानी मिलना, है ना। डिड आई मीट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, मीट मेट मेट होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, जैसे अभी आपको मैं बताया, है ना। फिर माय फ्रेंड, फिर देन लगाकर दूसरे सेंटेंस को एकदम सेम टू सेम लिख देना है। एक अपन इसको देखते हैं बच्चों, एज सून एज माय सिस्टर ड्राइव्स होम सी बीइंग टू कुक। ठीक है, यहां पर आप लोग देखो, एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दिया अपन ने। ठीक है सर, अब यहां पर डज क्यों लगाए? क्योंकि ये यहां पे एस या ईएस जुड़ा है, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। एस या ईएस है बच्चों, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू या डज लगता है। अब माय सिस्टर सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है। टेंस आपसे बनना चाहिए। टेंस यदि आप लोगों से नहीं बन रहा तो बोलिएगा, 10 मिनट में पूरा टेंस का रिवीजन मैं करा दूंगा। ओके, तो यहां पे हो जाएगा एज सून एज की जगह नो सूनर लगा दो, फिर डज माई सिस्टर। ठीक है, डज माई सिस्टर, एस हटा दो, क्योंकि बच्चों इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट में इंट्रोगेटिव निगेटिव में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, तो एस या ईएस हटा दो, तो हो जाएगा नो सूनर, है ना। डज माई सिस्टर अराइव होम, फिर देन लगाकर सी बिगिंस टू कुक। मतलब कहने का तात्पर्य देन लगाने के बाद कोई छेड़खानी नहीं दूसरे सेंटेंस में बच्चों। बाकी ये वाला तो सिमिलर है कि भाई एज सून एज की जगह नो सूनर लगाओ। द बॉयज सा, अब देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, और जब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बच्चों क्या लगा देते हैं, डिड लगा करके इसका फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं, तो सीन हो जाएगा। सी सा सीन, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना सा, तो सी सा सीन। तो डिड द बॉय, है ना, द बॉय बॉयज है, सीन द प्रिंसिपल, देन दे बिकम साइलेंट। अब बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा?
नियम तो आप लोग 2 मिनट में ही सीख गए हैं। एज सून एज की जगह नो सूनर देन का प्रयोग। चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं अब आप लोगों से ये कभी नहीं भूलेगा, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दो। यदि आप लोग एमपी बोर्ड से हैं और चाहते हैं क्लास 12th का नोट्स लेना है, ठीक है, यदि किसी बच्चे को चाहिए क्लास 12th एमपी बोर्ड का नोट्स, तो बच्चों हम लोगों ने 50 रुपये रखा है चार्ज। बढ़िया नंबर आपको 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और बढ़िया नंबर आपको इस नोट्स के माध्यम से मिलेगा। कैसे? जब आप प्रॉपर तैयारी करोगे बच्चों, मात्र 50 रुपये, इतना तो आप एक प्लेट चाउमीन नहीं खाओगे, इतना कम चीज़ आपको दे रहे हैं। 50 रुपये में बढ़िया नोट्स आपको, ऑल चैप्टर नोट्स रहेगा, ग्रामर रहेगा। तो जिन बच्चों को लेना है, यदि एमपी बोर्ड से हैं और बढ़िया बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार जरूर नोट्स ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, जरूर आप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।